ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच से आपने बैलेंस सर्टिफिकेट इशू करवाना है तो आपको कुछ इस तरीके का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप चाहें तो इस फॉर्म को डायरेक्ट अपनी बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के इस फॉर्म को भर सकते हैं और बैंक में जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म को भरने की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैलेंस सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है। दोस्तों, बैलेंस सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपको जो भी डेट आप डालेंगे उस डेट तक आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है उस बैलेंस का एक सर्टिफिकेट बैंक इशू करता है। उस सर्टिफिकेट की आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादातर लोन वगैरह के लिए आपको आपके अकाउंट की बैलेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है या किसी और भी जगह पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब भी आपसे आपकी बैंक अकाउंट की बैलेंस सर्टिफिकेट मांगी जाए तो वो आप कुछ ये फॉर्म भर के अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच से इशू करवा सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भरने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे एक स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आपको अपनी बैंक ब्रांच का नाम लिख देना है, यानी कि जिस बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट है और जिस अकाउंट के लिए आप बैलेंस सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहते हैं तो उस ब्रांच का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में डेट का एक ऑप्शन दिया गया है। तो जिस भी तारीख को आप ये फॉर्म फिलअप करके बैंक में जमा करवाएंगे उस दिन की तारीख आपको इस फॉर्मेट में यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद प्लेस में जिस जगह से आप ये फॉर्म भर रहे हैं, जनरली आपकी सिटी का नाम होता है तो प्लेस का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इतना लिखने के बाद कस्टमर नेम में आपको अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, यानी कि वो अकाउंट जिसके लिए बैलेंस सर्टिफिकेट आपने इशू करवाना है वो जिसके भी नाम पे होगा उसी अकाउंट होल्डर का कंप्लीट नेम कैपिटल लेटर्स में कुछ इस तरीके से आपने लिख देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर में उस अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पर लिखना है और थर्ड नंबर पर फिर लिखनी है कस्टमर ID। दोस्तों, ये तीनों ही डिटेल आपको आपकी बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख के बड़ी आसानी से तीनों डिटेल को इस फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट कस्टमर ID भी कुछ इस तरीके से फिल कर लीजिएगा। इतना करने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर में आपने जो भी मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर करवा रखा है प्रेफर कीजिएगा कि वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखें। अगर उस मोबाइल नंबर को आप करंटली यूज़ नहीं करते तो जिस भी मोबाइल नंबर को आप करंट में यूज़ करते हैं उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो बैलेंस सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए इनमें से आपको किसी पर भी टिक नहीं लगाना है, सीधा इस फॉर्म को पलट लेना है, यानी इस पेज के बैक साइड में आ जाना है। पलटने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनमें सबसे ऊपर ही आपको एक 13 नंबर ऑप्शन दिखाई देगा इशू बैलेंस सर्टिफिकेट का। तो बैलेंस सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए आपको इस ऑप्शन पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर डालनी है अपनी डेट किस फॉर्मेट में डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे आप तारीख, जिस दिन की तारीख है कुछ इस तरीके से, जैसे इस तरीके से, फिर डालेंगे मंथ और फिर डालेंगे ईयर, इस तरीके से। यानी जो डेट आप यहाँ पर डालेंगे वो ध्यान रखना उसी तारीख तक का बैलेंस सर्टिफिकेट, यानी जितना बैलेंस आपके अकाउंट में होगा वही बैलेंस सर्टिफिकेट में अमाउंट आपको शो होगा। तो यहाँ पर ये डेट आप बड़ी ध्यान से डालना कि जिस तारीख तक आपसे बैलेंस सर्टिफिकेट मांगा गया है या जिस तारीख तक का आपने बैलेंस सर्टिफिकेट इशू करवाना है वही तारीख आप यहाँ पर डालें। इतनी डिटेल डालने के बाद फिर आपको सीधा नीचे आ जाना है फॉर्म के KYC डिटेल में। KYC डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती बैलेंस सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए, तो आपको कोई यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई ब्रांच आपसे मांग भी लेती है कोई KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि आधार कार्ड या वोटर ID, जो भी आपका ID कार्ड है, तो फिर वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आधार कार्ड आपने दिखाया है अपने ID प्रूफ के तौर पर तो फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आधार कार्ड। ऐसे ही जितने भी डॉक्यूमेंट KYC के लिए दिखाने पड़ेंगे सभी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस में लिख देंगे। इन जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप फिलहाल इसको खाली ही छोड़ लीजिएगा। अगर बैंक आपसे मांगता है तो फिर इसमें आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद सीधा आपको नीचे यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं, यानी कि अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर यहाँ पर होने हैं कुछ इस तरीके से। जो सिग्नेचर आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पर कर दीजिएगा। उसके बाद अगर एक से ज़्यादा अकाउंट होल्डर यानी कि जॉइंट अकाउंट का केस है तो फिर सभी एप्लीकेंट के साइन यहाँ पर होंगे अलग अलग बॉक्सेस में। उसके बाद ये स्पेस ब्रांच यूज़ के लिए दिया गया है, इसमें आपने कुछ भी फिलअप नहीं करना है। बैंक को जो फिल करना होगा वो खुद ही इस फॉर्म में कर लेगा। तो बस आपको इस फॉर्म को इतना ही भरना है और जैसे इस फॉर्म को आप अपनी बैंक ब्रांच में जमा कराएंगे तो आपका जो है बैलेंस सर्टिफिकेट इशू
कर दिया जाएगा। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें आपको मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की अलग अलग सर्विसेज के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में ट्यूटोरियल दिया है। उन सभी वीडियोस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। साथ ही साथ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपने चैनल पर नई वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए।